हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 6 बजे से। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, और जो भी चैनल पर मेरे नए आते हैं, थोड़ा सी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो 6 बज रखे हैं, अभी उठ गई थी मैं थोड़ी देर पहले। आज है संडे, क्या संडे क्या मंडे हम गृहिणियों के लिए, है ना। कोई संडे मंडे की छुट्टी नहीं होती है, रोज़ ही काम होते हैं। डेली उठ जाओ टाइम से और डेली कुछ ना कुछ काम लगे ही रहता है। तो थोड़ा सा मैंने सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी, बाहर से थोड़ा छत झाड़ करके आई। फिर उसके बाद नीचे आई तो मैंने कहा यार काम शुरू ही कर लेते हैं, कुछ बैठने से फ़ायदा है नहीं। फटाफट टाइम से अपने काम निपटा दो तो ठीक रहता है। टाइम से शुरू कर लेती हूँ मैं, टाइम से मेरे काम ना निपट ही जाते हैं सुबह के टाइम पे। और ख़ासकर सुबह के टाइम पे ही ये सारी चीज़ें होती हैं जो साफ़ सफाइयाँ होती हैं ना। पूरे दिन भर तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं होता। होते हैं काम खाने बनाने के चुटपुट वाले, लेकिन जो सफाई होती है ना वो सुबह के टाइम पे ही होती हैं सारी, है ना। और वैसे मेरा ऐसा नहीं है, मैं पता किचन की सफाई कभी कभी ना रात के 9 बजे भी, जैसे रात के 8 भी बजे होंगे, 9 भी बजे होंगे, अगर मुझे कोई चीज़ गंदा दिखेगा ना तो मैं उसी वक्त लग जाती हूँ। चाहे डब्बे साफ़ करने हो या कुछ भी करना हो ना, या ऊपर स्लीप की पूरी स्लीप ही साफ़ करनी हो ना, तो मैं रात को भी लग जाती हूँ। पता मेरी एक गंदी आदत है, रात के टाइम में मैं किचन के काम नहीं देखती हूँ, जब मन चाहे ना कर लेती हूँ। पर ये वाली बहुत सी सफाइयाँ सुबह की होती है। और ये यहाँ पे ना ड्रेसिंग में काट बहुत सारे पड़े हुए थे पुराने, ये तो मैंने कहा इनको सब फेंक देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सही से साफ़ करके ना, धूल जैसी हो रखी थी तो अच्छे से वो बिछा देती हूँ। अखबार जैसा कैलेंडर जैसा है ना पुराना, तो मैंने कहा उसको बिछा देती हूँ और ये सब साफ़ कर देती हूँ। शीशों में धूल हो रखी थी ना बहुत ज़्यादा। तो ये टीवी में भी बहुत धूल हो रखी थी। ये बॉक्स है ना सफ़ेद वाला, ये तो ये पता नहीं इसमें लाइट नहीं जल रही है, नीली रंग की लाइट नहीं जल रही है। टीवी खोलो तो फिर टीवी खुल ही नहीं रही है। फिर एक टाइम खोल रही हूँ तो मैं खुले ही छोड़ दे रही हूँ, आवाज़ कम करके भले ही। तो रात को नाटक देखने की आदत है ना मेरी, तो फिर मैं इसे बंद करती नहीं हूँ। तो फिर बहुत धूल हो रखी थी, पीछे देखा था ना मैंने टीवी के, तो उसको भी साफ़ करी। फिर ये वाइट कलर का पंखा हमारे यहाँ पे कमरे में, तो ये रिसू से मैंने कहा इसको साफ़ कर दे अच्छे तरीके से। तो उसने साफ़ कर दिया था उसे, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं करा हुआ था ना, तो मैंने कहा साफ़ कर दे। साफ़ कर दिया था उसने। तो फिर यहाँ पे बक्से बक्से कह रही हूँ, ये ना बेड हेड झाड़ झूड़ के मैंने चादर सही से बिछा दी थी। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी, तो मैंने कहा लगे हाथ इसमें भी झाड़ू मार देते हैं यार, इसमें भी बहुत धूल हो जाती है, कब से मारी नहीं है। तो मैंने कहा इसमें भी झाड़ू लगा देती हूँ। और काम तो सुबह के डेली के ही होते हैं मेरे, तो यहाँ वहाँ चाहे मैं अकेले हूँ। और पर मेरे को ना फिर भी अकेले हूँ लेकिन करना मुझे ही पड़ता है, क्योंकि रिसू से मैं एक काम बताऊँगी ना 100 बार चिल्लाना पड़ता है तब जाके वो करता है। तो इसीलिए करना खुद को ही है। तो अब मैंने कहा उसने पंखा साफ़ कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई भैया, अब मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ इसको ऊपर से। तो ऊपर को मैंने कहा धूल हो रखी थी, बिछा देती हूँ। पर इसके ऊपर सोचती हूँ ना मैं अखबार को बिछा दूँ, लेकिन तो पंखा चलता है तो उड़ जाता है ना, तो इसे मैंने कहा छोड़ो, चल मैंने कहा इतने झाड़ू ही मार देती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा गीला कपड़ा भी मारना था इसमें, लेकिन मारा नहीं है मैंने, गीला या सूखा टाइप का ना। तो फिर मैंने कहा झाड़ू मार देती, चलो उसी से धूल साफ़ हो जाएगी थोड़ा। तो धूल साफ़ कर दी थी वहाँ की मैंने। एक काम हो तो लगे हाथ, कितने काम निकल आते हैं ना। और इतने ऊपर नीचे हर जगह मतलब इतने डेली ही काम होते हैं, तो हर जगह मतलब सफाइयाँ रोज़ की ही होती है मेरी। तो एक दिन भी रेस्ट नहीं होता है। कभी कभी मतलब ऐसा, कभी कभी तो मतलब एक आध दिन तो छोड़ ही देती, खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मैं ना कालीन साफ़ कर रही थी। मैंने कहा कालीन में ना ये इस सीख वाले झाड़ू से ना साफ़ हो जाती है। सीख वाला झाड़ू मार दो 2-3 दिन में, क्योंकि आला झाड़ू लगाती हूँ ना ऊपर से, तो इसके जो रेसे वो जैसे होते हैं ना, तो वो भी फंस जाते हैं कई बार इसमें। तो फिर से कई बार झाड़ू से मार दो, सीख के साफ़ हो जाती है। या फिर वो ब्रश होता है ना, कपड़े धोने वाला होता है जो, उसको मार दो ना, उसमें तो बहुत सारे धागे बाल जो होते हैं ना इसमें सारे निकल जाते हैं। तो इसे कभी सीख से कभी इससे झाड़ दो तो सही रहता है, क्योंकि ये बहुत मोटी कालीन है। तो मैंने कहा बाद में नवरात्रि के बाद देखूँगी इसे बाहर से ले जाके। मुझसे तो खैर अभी तक तो खैर मैंने कभी धोई नहीं, पति देव भी धोते हैं इसे, 2-3-4 महीने में धोते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मोटी बहुत है ना ये, तो होता नहीं है। पर इस बार मैंने कहा थोड़ा देखूंगी, नहीं तो नवरात्रि के बाद ना इसे बाहर ले जा करके धो करके ना रिसु और मैं दोनों पकड़ करके डाल लेंगे छत में, क्योंकि धोने के बाद तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी ना ये। तो मैं सफाई कर रही थी तो ये कपड़े ले आए थे सारे, मम्मी मेरे कपड़े धोने हैं बस। एक दिन में ना 3-3 कपड़े बदलता है। एक घर में अलग टी शर्ट, फिर बाज़ार को जाएगा अलग टी शर्ट, कंप्यूटर में जानी होगी अलग कमीज, फिर इतने में से बोलती इकट्ठे मत करेगा, थोड़ा थोड़ा करके डाल दे, धो दूँगी करके, पर ये इकट्ठे ही निकाल देता है।
तो मैंने कहा चल आओ फिर यहाँ की भी सफाई करनी थी कमरे की। तो अभी इधर को देख रहा था, बोल लगा मम्मी बक्से के ऊपर ना गंदा हो रहा हो। और मैंने कहा यार ये भी कब से धोना ही था, धोया ही नहीं था। चलो मैंने कहा आज इसको भी निकाल ही देती हूँ, धोया तो नहीं है आज बहुत कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कल को धोऊंगी इसे। तो मैंने कहा इधर भी सफाई कर दी। ओनों कोनों में सफाई करो ना, कभी कभी जैसे वैसे झाड़ू पोछा तो रोज़ होता है, जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता है तो झाड़ू भी लग जाता है, पोछा भी। लेकिन इधर ओनों कोनों में ना बहुत जैसे कभी कभी ही सफाइयाँ होती हैं ना, और इतना ज़्यादा कूड़ा निकलता है ना सच में, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती हूँ, इसमें से भी धूल ही धूल निकल रही थी बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा इस दीवार के नीचे भी वो पुट्टी होती है ना, फूल जैसी है ना, जैसे पपड़ी जैसी निकलती है ना, तो वैसी हो रखा था। मैंने कहा ज़रा सा एक हाथ मारोगे ना पूरा निकल जाएगा, वो टूट जाएगा पूरा ही, वो कलर है जो। तो उधर को नहीं छेड़ा फिर मैंने, तो मैंने कहा इनको बिछा देती हूँ। तो ये मैंने ना पहले मतलब मैं ऐसी ना चादरें 2 बना रखी मैंने, फैब्रिक कलर होता है ना जो, तो उससे इसमें ना पेंट करके बनाई थी मैंने, पहले करती थी ना मैं ऐसे। तो अब एक और है मेरे पास, वो पता नहीं कहाँ रखी, तो यही मिली थी मुझसे। मैंने कहा इन्हीं को बिछा देती हूँ, बक्सों के ऊपर बिछाने के लिए ना सही रहती है। तो ये 2 बक्से हैं, इनमें स्वेटर वेटर हैं और दरी वो रख रखी है, तो ये अंदर ही रहती है। तो यहाँ पर सफाई हो गई थी मेरी। तो अब मैं इधर को झाड़ दूँगी। तो यहाँ से तो ना बहुत ही कूड़ा निकल रहा था, तो फिर वहाँ की सारी उधर की ओर की सफाई मैंने कर दी थी। तो अब यहाँ की कर रही थी। रिसू मेरा बिस्कुट खाता ना, बिस्कुट टॉफ़ी, तो उसके कागज़ है उसे फोल्ड करके ना बक्से के पीछे मतलब अटका रखे थे, ये नहीं कि बाहर ले जाके फेंक दूँ। तो वो भी निकाले मैंने कितने। तो ऐसे ओनों कोनों में ना कितना ज़्यादा कूड़ा निकलता है। अभी इसका नीचे वाला निकाला नहीं है मैंने, उसमें से भी कितना निकलेगा, पर अभी बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। तो मैंने कहा इस कमरे से मैंने कहा बहुत सफाई हो गई। अभी इसके ऊपर भी करनी थी। मैंने जब कर लिया था ना, तब मुझे याद आई कि यार अलमारी के ऊपर भी मार देती करके, उधर भी धूल हो रखी होगी। चलो ये होते रहती है रोज़ ही सफाइयाँ। तो ये खाँचे हैं ना दरवाजे के, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा इसको भी लगे हाथ कपड़ा मार देती हूँ इसमें भी। तो ये खाँचों में ना बहुत धूल हो जाती है, रोज़ ही झाड़ू वाड़ू लगता है ना, उससे भी होती रहती होगी। तो फिर अब आ गई थी मैं अंदर की झाड़ू मार के, बाहर से आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा इधर को थोड़ा जाली में मार दी थी। जाली साफ़ ही है, उससे गंदी तो नहीं हो रही थी, नहीं तो सीख के वाली झाड़ू से साफ़ कर दी थी, तो साफ़ ही है। तो अब मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना इधर को भी मार देती हूँ। तो ये यहाँ पर भी देखिए कितना सारा कूड़ा निकला रही सुबह कमरे से, आज होना कोना साफ़ करा। तो इधर को भी थोड़ा सा झाड़ू इधर को भी मार देती हूँ। और सुबह सुबह के टाइम में ना कितने सारे काम होते हैं ना, हमारे ना कोई छुट्टी नहीं होती ना, एक दिन भी थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो ऐसा लगता है यार इतने काम करने थे और ये काम रह गया, आज तो लेट हो गई, बहुत उठने में हो जाता ना। कभी मैं ना 6 साढ़े 6 पौने 7 बजे भी उठती हूँ। तो आज से मैं जल्दी उठ गई थी, मैंने कहा उठ जाते हैं, नींद खुल गई थी बहुत देर। तो फिर मैंने कहा लेटे लेटे क्या करना है, और उठ ही जाओ। तो फिर मैं उठ ही गई थी काफ़ी टाइम। फिर छत झाड़ कर आई, उधर वाली बहुत गंदी हो रखी थी ना। छत में क्या हुआ ना, कल मैंने वहाँ वो साफ़ करने लगी ना, पानी डालने लगी, तो उसमें ना वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, मतलब गंदा सा वो लगा था, उसमें किसी चीज़ की जड़ लग गई थी ना, वो पूरी वो मतलब घास टाइप का ही था ना वो। तो वो ना उखड़ ही नहीं रहा था, उसमें पूरी ना जड़ डाल रखी थी, पूरी जिसमें लाल फूल लगता है ना, उसके अंदर ग्रो बैग में पूरी जड़ डाल रखी थी। उससे मैंने कितना निकाला, निकला ही नहीं। फिर कुटला लेकर आई ना, उससे मैं जड़ तोड़ते रही, तो उससे ना मेरा ग्रो बैग ही फटी है, बीच में 6 से हो गए उसमें। तो इतनी मुश्किल से निकला ना, मैंने खींच के ऐसा कर दिया ना, वो बड़ी मुश्किल से निकला। फिर पूरी मट्टी हो गई थी छत में। फिर मैंने कहा छत, सुबह फिर उठते ही पहले छत में ही गई, तो वहाँ साफ़ करके आई। तो अब यहाँ पे मैंने कहा गेट में ना थोड़ा वो जैसे दिख रहे थे मुझे गंदे पानी के जैसे छींटे होते ना जैसे, तो मैं पानी से पाइप से कर रही थी। फिर मैंने कहा यार लगे हाथ कपड़ा ही मार देती हूँ, इसमें भी थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दो तो पूछ जाएगा ना, वो हल्का गीला कपड़ा है। तो मैंने कहा इसी से पोंछ देती हूँ। तो पोंछ दिया था पूरा गेट का भी ना, थोड़ा कलर ही निकल रहा। तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से साफ़ ही कर दिया था मैंने, उससे कपड़े से तो साफ़ हो गया था। तो अब यहाँ पर की भी मेरी सफाई हो गई थी, पानी आनी भी सब डाल दिया था। इधर पौधों में सीढ़ी में तो डाला था, कल डाला था बहुत, तो बहुत हो जाता है, 1-2 दिन तक गीला ही रहता हूँ। तो यहाँ पे भी कर दिया था। तो अब यहाँ पे अच्छे से सफाई कर लूँगी। यहाँ पे ना पानी रुक जाता है, इधर साइड में भी, इधर भी साइड में ही सीढ़ी में बाहर से ना, तो वाइपर मार करके साफ़ करना पड़ता है। तो बाहर की मेरी सारी सफाई हो गई थी अच्छे तरीके से। फिर मैं नहा करके आ गई थी, एक बाल्टी कपड़े धो करके भी आई साथ
साथ में धोया ही कपड़े भी। तो अब यहाँ पे मेरी पूजा हो रखी थी, तो आजकल श्राद्ध लग रखे, तो आजकल बोलते हैं ना श्राद्धों में हमारे इधर को मतलब घंटी नहीं बजाते हैं, मंदिर में घंटी और शंख ना नहीं बजाता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी वो है, कोई बजा भी लेते हैं तो, पर हमारे इधर को नहीं बजाते बोलते हैं। तो आजकल ना बिना घंटी के ना पूजा करा जैसा ही नहीं होता है, खाली मतलब दिया जला दो तो पूजा हो जाती है, तो घंटी शंख नहीं बजता है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, तो अभी ना 9:30 बज गए थे। पता आज थोड़ा लेट ही हो गया था मुझे। तो मैंने कहा साथ में थोड़ा सा मैक्रोनी रखी हुई थी, मैगी थी, तो मैंने कहा यही उबाल देती यार, यही बना लेती हूँ चटपटा सा। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन रखी थी, तो चाय भी पी रही थी। चाय बैठ करके पीने का टाइम नहीं लग रहा था, मैं तो खड़े खड़े पी लेती हूँ। तो ये बन गई थी, ऋषि को मैंने दे दिया था, तो ये मेरी थी तो मैं भी खा लेती हूँ। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक लगाया था, बाहर से वो गेट में काम करने वाले आ रखे थे, वो बोल रहे थे ये कहाँ है वो कहाँ है। मैंने कहा अब वहीं रखो अपना सामान। उनका बहुत हो गया भाई, कहाँ रखो, जगह ही नहीं होती है। एक तो बाहर से कुर्सी में एक झोला उनका पूरा ही रहता है, वो कुर्सी में कपड़े डालो ना वहीं पर रहता है। सुबह झाड़ू लगाने लगी तो खिसक ही नहीं रहा था, उसमें इतना सारा सामान रखा था। फिर एक मोटर रखे रहती है, कल सीढ़ी में झाड़ू लगाने लगी तो वो मोटर के चक्कर से मेरी थोड़ा सी ना सीढ़ी टूट गई, तो उधर कोने को डाल रखी मैंने। अब मैंने कहा उधर को अपने 2 दिन काम चलता है, 10 दिन काम नहीं चलता इन लोगों का, और सामान ऐसे ही फैले रहता है। तो ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है फिर मेरा। तो फिर मैंने कहा बाहर रख दूँगी किसी दिन उठा करके। तो फिर ऐसे ही चिल्ला रहे थे बाहर से सामान मांगने के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी किचन में, नाश्ता पानी हो गया था। तो ये ना मुझे चिप जैसा दिख रहा था थोड़ा सा, चकला बेलन वाला ना। तो मैंने कहा इसको धो देती हूँ साफ़ करके, तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको धो रही थी। बर्तन मैंने धो दिए थे, पर अभी ना स्लीप गैस साफ़ नहीं करी है मैंने, थोड़ा सा मतलब साफ़ ही है वैसे, थोड़ा सा वो मार दूँगी उनमें कपड़ा। तो यहाँ पे साफ़ हो गया था अच्छे से। थोड़ा सा हल्का हाथ लगाना से चिप जैसा हो जाता है किचन में ना, चिप हो जाता है ना। बिना चिमनी के, से चिमनी हो तो सही रहता है ना, पर चिमनी ना है तो चिप हो जाते हैं सामान बहुत जल्दी ना, बहुत जल्दी सब सफाइयाँ करते रहनी पड़ती किचन की। तो यहाँ पे इसका वो लगा रही थी मैं, वो बार निकल जाता हो, कोने वो लगे रहते हैं ना नीचे से। तो यहाँ पे अब मैं रख लूँगी बर्तन, तो फिर अब मैं गैस साफ़ करूँगी। गैस तो मेरी साफ़ ही है वैसे, थोड़ा बहुत मैंने कहा थोड़ा सा फिर उससे कॉलिन से साफ़ कर दूँगी तो साफ़ हो जाती है, उससे चमक जाती है। बाकी ये मैंने एक गंदा जैसा दिख रहा था मुझे धो दिया था मैंने। कभी सब धो देती हूँ, कभी एक करके भी, मतलब कभी जो एक गंदा दिखा तो वही धो देती हूँ साफ़ करके। तो वैसे कभी रात को भी धुल ही जाते हैं। तो साफ़ ही हो रखा था, थोड़ा सा मैंने कहा मार देती हूँ इसमें, कॉलिन मार दो तो चमक जाता है, साफ़ हो जाता है। किचन की भी सफाई करनी है, पूरे ऊपर की नीचे की, तो अब ये तो बाद में ही करूँगी। अब मैंने कहा मेरे को ताकत नहीं आ रही आज ना, मेरे को पता नहीं क्यों थकान जैसी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। इतना ज़्यादा काम ही नहीं था आज मेरा, लेकिन थकान जैसी ना पता नहीं क्यों हो रखी थी आज मुझे। तो यहाँ पे मेरी सफाई हो गई थी सारी, गैस भी साफ़ कर दिया था, स्लीप भी साफ़ कर दी थी, तो इधर भी पोंछ दिया था। इसको भी एक दिन खूब घिसना है ताकत लगा करके। तो अब कर लेते हैं यहाँ पर की सफाई भी। बर्तन मेरे धुल गए हैं, कपड़े भी धो करके ना छत में डाल दिए हैं। तो किचन मेरा हो गया है साफ़। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।